नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर के अंतर्गत एक और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी कि हाल ही में जो भी उत्पाद आपके जीआई टैग प्राप्त कर चुके हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल होगी वह आपको kvguruji.in या फिर टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी पर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस विभाग के अंतर्गत जीआई टैग दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है उसी के अधीन आता है एक विभाग जिसका नाम है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये जो डिपार्टमेंट है इसी के द्वारा दिया जाता है जीआई टैग। तो ध्यान रखेंगे, बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो हमारे यहाँ पर भारतीय पेटेंट कार्यालय है वह आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो पेटेंट कार्यालय है ये आपका 1912 में स्थापित किया गया था 1 जनवरी के दिन, और ये आपको मिलेगा मुंबई में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हमारे यहाँ की जो संसद है इसके द्वारा किस साल जीआई टैग फॉर गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट को पारित किया गया था। अब ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है क्योंकि इसी एक्ट के अंतर्गत आपके जो उत्पाद होते हैं उनको दिया जाता है जीआई टैग। एक्ट का नाम क्या है? तो इसका नाम है जीआई टैग फॉर गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, और ये पारित हुआ था 1999 में। तो ध्यान रखिएगा, 1999 में हमारी संसद ने इसको पारित किया था और इसको लागू किया गया था 2003 में। कब लागू हुआ था ये? 2003 में। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में सीरियस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं जो आपके बेस्ट एजुकेटर हैं उनके द्वारा, तो अनअकैडमी के ऊपर आप लोग कोई भी कोर्स यहाँ पर खरीद सकते हैं। इस समय जितने भी आपके कोर्स हैं, विशेष तौर पर एसएससी या रेलवे के जो कोर्स हैं वो काफ़ी कम कीमत पर हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो इनमें से किसी भी कोर्स को खरीद सकते हैं। सारे कोर्स जो आपके हैं वो वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं। जो भी आपका सिलेबस होता है उसके सारे टॉपिक को कवर किया जाता है और इसमें आपको सारे बेस्ट एजुकेटर देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी कोर्स खरीदना है, चाहे वह एसएससी का हो, यूपीएससी का हो या कोई अन्य कोर्स हो, तो आप लोग मेरा कोड KB10 यूज करके इसे परचेज कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर आपको फ्री में सब्सक्रिप्शन जीतने का भी मौका मिलता है। हर संडे को एसएससी का टेस्ट होता है जिसे आप लोग एसएससी कॉम्बैट कहते हैं। 12 बजे ये टेस्ट होता है। अगर इसमें आपके रैंक 1 से 3 आ जाती है तो आप बिल्कुल फ्री में भी सब्सक्रिप्शन जीत सकते हैं। तो टेस्ट में आप एनरोल कर सकते हैं। नीचे आपको पिन कमेंट में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए, टेस्ट में एनरोल करिए, और आपके ये फ्री टेस्ट भी होते हैं अनअकैडमी पर, तो इसे भी आप लोग बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये मेरा नंबर है, तो अगर आपको किसी भी सब्सक्रिप्शन के बारे में कोई जानकारी चाहिए या किसी भी सब्सक्रिप्शन के ऊपर कोई डिस्काउंट चाहिए तो आप लोग इसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो चीज़ें मैंने आपको ऊपर बताई हैं वही चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर रखी है। जीआई टैग की बात करते हैं तो मुख्य रूप से आपके जो भी उत्पाद होते हैं उनको एक प्रकार की कानूनी सुरक्षा इससे मिल जाती है और उनकी जो गुणवत्ता होती है वह भी यहाँ से सुनिश्चित रहती है। अब पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखिए, कोई आपका खाद्य पदार्थ हो सकता है, कोई आपका कृषि का उत्पाद हो सकता है, आपके शराब वगैरह भी हो सकते हैं, या फिर आपके औद्योगिक उत्पाद वगैरह हो सकते हैं जिसके लिए यहाँ पर राज्यों को मिलता है जीआई टैग। तो ये आप लोग यहाँ से याद रखेंगे, ये हमारे जीआई टैग का लोगो है। अगर आप लोग कहीं से भी कोई जीआई टैग का प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको उसके ऊपर ये लोगो देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग मिला हुआ है। अब आप लोग ने किसी दुकान से खरीदा जाए तो अगर वो पैकेट असली वाले दार्जिलिंग चाय का होगा तो उसके ऊपर आपको ये लोगो जरूर मिलेगा। अगर वो नकली होगा तो उसके ऊपर इस प्रकार का कोई लोगो नहीं होगा। तो ऐसे आप लोग इसे पहचान भी सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार वर्ष 2004-05 में किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, दार्जिलिंग की जो चाय है ये हमारे देश का पहला उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिला है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कड़कनाथ मुर्गे के लिए
किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा जो कड़कनाथ मुर्गा होता है ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। तो काफ़ी टेस्टी होता है ये खाने में, हालांकि मैंने तो चेक नहीं किया है, लेकिन जो लोग खाते हैं वो बताते हैं कि काफ़ी टेस्टी होता है, इसीलिए इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। एमपी का ये मुर्गा है, तो ऑप्शन हमारा मध्य प्रदेश होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस राज्य के हाथ से बने मोजे और दस्ताने को जीआई टैग दिया गया है? तो बस आपसे सीधे राज्य का नाम ही पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा ये जो दस्ताने और मोजे हैं ये आपके हिमाचल प्रदेश में हाथ से ही बनाए जाते हैं। सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के ये मोजे होते हैं, जिनके दस्ताने होते हैं, जिनके ऊपर आपको डिफरेंट टाइप के डिजाइन भी मिलेगी, और जो आपके हिमाचल में ऊन होता है उन्हीं ऊन से ये दस्ताने बनाए जाते हैं। तो सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस राज्य के चंबा चप्पल को जीआई टैग दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा चंबा चप्पल जो है ये आपके होता है हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में इसको जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अब दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आपके 1800 के आसपास एक राजकुमारी हुआ करती थी जिन्हें आप लोग कटोच की राजकुमारी कहते हैं, तो उनका विवाह हो रहा था इस पार्टिकुलर स्थान यानी कि चंबा पर। अब चंबा के जो लोग थे वो मुख्य रूप से यहाँ पर जंगल के लकड़ी से या फिर घास फूस के बने हुए चप्पल पहनते थे। तो राजकुमारी का जब विवाह हो रहा था तो उस समय इनके पिताजी जो थे उन्होंने कुछ मोची वगैरह को इनके साथ भेजा, और ये मोची वगैरह जा करके वहाँ पर 1808 से चप्पल बनाने की शुरुआत कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये काफ़ी पुरानी परंपरा है, और अब चंबा चप्पल को मिल गया है जीआई टैग। अच्छा, इसके अलावा आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ पर एक कोल्हापुर का चप्पल भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो सरकार के द्वारा 2019 में कोल्हापुर चप्पल के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र को जीआई टैग मिला था, तो वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में किस राज्य के जुडिमा चावल वाइन को जीआई टैग दिया गया है? अब ध्यान रखिएगा ये शराब है, मतलब कि जुडिमा चावल जो होता है आपके कहाँ पर, असम में। तो जुडिमा चावल से क्या होता है, यहाँ पर बनाया जाता है शराब, और इसी शराब को दिया गया है जीआई टैग। तो देख सकते हैं असम में आपकी जो दिमसा ट्राइब होती है उसके द्वारा यहाँ पर जो ये जुडिमा चावल होता है उससे घर पर ही बना दी जाती है शराब। तो काफ़ी अच्छा होता है ये पीने में भी, और शायद नशा भी करता होगा तगड़ा। तो बी हो जाएगा यहाँ पर असम करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में किस राज्य के सिरारा खोंग मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज को जीआई टैग दिया गया? तो आंसर तो पहले से मेंशन है, ध्यान रखिएगा ये है मणिपुर। कौन सा है? मणिपुर है। तो यहाँ की जो सिरारा खोंग मिर्च है, अब ध्यान रखिएगा कि ये जो सिरारा खोंग मिर्च है इसको आप लोग यहाँ पर हाथी मिर्च के नाम से भी जानते हैं। तो हाथी मिर्च या सिरारा खोंग मिर्च की बात करें, तामेंगलोंग ऑरेंज की बात करें, तो इसको जीआई टैग मिला है मणिपुर राज्य को। बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में किस राज्य के खीरे को जीआई टैग दिया गया? तो ये जो खीरा है वो आपको मिलेगा नागालैंड में, यानी कि ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा नागालैंड का ये खीरा है जिसको जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में किस राज्य के सोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है? तो सोजत की बात करें तो ये हमारे राजस्थान में एक स्थान है, वहाँ पर जो मेहंदी के पौधे उगाए जाते हैं उन्हीं को अब मिल चुका है जीआई टैग। तो ऑप्शन हमारा बी यानी कि राजस्थान हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं ये आपका सोजत मेहंदी के पेड़ वगैरह हैं जिनको राजस्थान के सोजत में उगाया जाता है, और अब इसको मिल चुका है जीआई टैग। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया? तो चिन्नौर चावल की बात करें, ये चावल आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का ये चावल है, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में ये उगाया जाता है और इसी को अभी मिल गया है जीआई टैग। तो जबलपुर डिवीजन में ये उगाया जाता है। ऑप्शन हमारा डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस राज्य के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है? तो ये जो सफ़ेद प्याज है महाराष्ट्र के अलीबाग में ये उगाया जाता है और इसी को मिल चुका है जीआई टैग। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं ये आपका सफ़ेद लहसुन है, गलती से ये इमेज आपके इसमें आ चुकी है। फिलहाल ध्यान रखिएगा कुछ इसी प्रकार का प्याज भी होता है जो कि आपको कहाँ पर मिलेगा? ये प्याज आपको मिलेगी महाराष्ट्र में। कहाँ पर होती है? तो अलीबाग में ये उगाई जाती है, जिसका आपका टेस्ट काफ़ी बढ़िया होता है। इस
प्याज से आपकी आंखों में आंसू वगैरह भी नहीं आते हैं और आपके कई सारी दवाइयों में भी इसका यूज होता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस राज्य की कल्लाकुरिची वुड कार्विंग को जीआई टैग दिया गया? तो बस ध्यान रखिएगा, ये जो अटपटे से नाम है ये अक्सर तमिलनाडु के ही होते हैं, बी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं जो आपकी लकड़ियां होती हैं उससे बनाई जाती है भगवान की मूर्ति वगैरह, तो इसी को बनाया जाता है तमिलनाडु के मदुरई जिले में। तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी है कल्लाकुरिची वुड कार्विंग जिसको जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस राज्य के एड्यूर मिर्च को जीआई टैग दिया गया? तो जो एड्यूर मिर्च है ये आपको देखने को मिलेगी तमिलनाडु में। कहाँ पर? सॉरी, एड्यूर मिर्च की बात हुई है तो ये आपके केरल की है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं ये आपकी होती है एड्यूर मिर्च। खास बात इसकी क्या है कि एक तो ये खाने में काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस होती है, टेस्टी होती है, और इसमें जो कड़वापन होता है यानी कि जो आपके मिर्च में तीखापन होता है वह भी इसमें काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो मुख्य रूप से आपके केरल के मलप्पुरम जिले में ये उगाई जाती है और इसको मिला है जीआई टैग, तो बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस राज्य के कुट्टी कट्टूर आम को जीआई टैग दिया गया है? तो जो कुट्टी कट्टूर आम है ये आपको कहाँ पर मिलेगा? तो ये आम आपको मिलेगा केरल में। कहाँ का है? केरल का ये आम है जिसको जीआई टैग दिया गया, तो डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं ये आपका है कुट्टी कट्टूर आम जो कि केरल के मुख्य रूप से कन्नूर जिले में उगाया जाता है। इसे हम लोग कई अन्य नामों से भी जानते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, चाहे आपसे कुट्टी कट्टूर आम पूछा जाए, नाम्बियार आम पूछा जाए, कनपुरम मैंगो पूछा जाए या कुंजी मंगलम पूछा जाए, सबका मतलब एक ही है, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस राज्य की करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग को अभी जीआई टैग दिया गया है? तो ये पेंटिंग है तमिलनाडु की, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं मुख्य रूप से ये जो पेंटिंग होती है उसमें आपके प्योर कॉटन का यूज किया जाता है। किस पे बनती है? प्योर कॉटन पे ये पेंटिंग आपकी बनाई जाती है। इसका यूज आपके रथ वगैरह पर भी किया जाता है या फिर जो मंदिर आदि के कवर होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस राज्य को लौंग के लिए जीआई टैग दिया गया? तो ध्यान रखिएगा ये जो लौंग होती है ये तमिलनाडु में उगाई जाती है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। तो तमिलनाडु में भी कहाँ? तमिलनाडु में जो आपके कन्याकुमारी में लौंग होता है उसको जीआई टैग दिया गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अब लौंग की बात हुई है तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में जो लौंग का उत्पादन होता है उसका लगभग 90% करता है अकेले तमिलनाडु, और तमिलनाडु में भी जो टोटल आपके लौंग उत्पादन होते हैं उसका 65% करता है कन्याकुमारी। तो ध्यान रखिएगा कन्याकुमारी की ये लौंग है जिसके लिए जीआई टैग मिला है तमिलनाडु को, तो ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस राज्य के प्रसिद्ध वाडा कोलम चावल को जीआई टैग दिया गया? तो ये जो वाडा कोलम चावल है ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। कहाँ का चावल है? महाराष्ट्र का है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से चमकता हुआ सफ़ेद ये चावल होता है, इसे आप लोग जिनी या फिर झीनी राइस भी कहते हैं। पालघर जिले में ये उगाया जाता है महाराष्ट्र के, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मेहदाना मिठाई के लिए किस राज्य को जीआई टैग प्राप्त है? अब ये जो मिठाई है इसके लिए जीआई टैग मिला हुआ पश्चिम बंगाल को, और ये आपका चर्चा में इसलिए आया क्योंकि अभी हमने बहरीन देश को इसे किया है निर्यात। तो चर्चा में जब कोई जीआई टैग आ जाता है तो उसे भी आपको याद रखना होता है। हालांकि इसको जो जीआई टैग है वो 2017 में दिया गया था। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त जर्दालू आम को यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया? तो देख सकते हैं ये भी आपका चर्चा में आ गया। तो ये जो आम होता है ये आपको देखने को मिलेगा बिहार में। बिहार का ये आम है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस राज्य की फाजिल आम की प्रजाति को बहरीन देश को निर्यात किया गया? अब फाजिल की देखिए अगर हम बात करते हैं तो ये भी आम की प्रजाति है और ये आपको मिलेगी पश्चिम बंगाल में। उसी प्रकार से अल्फांसो आम आप सभी को पता होगा जो कि आपके होता है महाराष्ट्र में। इसी प्रकार से एक केसर आम होता है, केसर आम,
तो केसर आम जो है ये आपको मिलेगा गुजरात में, या गुजरात को इसके लिए जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये सारे कुछ आम हैं जिनके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पिछले साल किस राज्य को सोहराई खोवर पेंटिंग के लिए जीआई टैग दिया गया? तो ध्यान रखिएगा ये पेंटिंग आपके झारखंड की है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की पेंटिंग होती है। तो मुख्य रूप से जो आदिवासी महिलाएं होती हैं उनके द्वारा दीवारों पर इसका निर्माण होता है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पिछले साल तेलिया रुमाल के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया था? तो तेलिया रुमाल के लिए जो जीआई टैग है ये दिया गया था आपके तेलंगाना को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो तेलंगाना में जो आपके कॉटन लूम होते हैं मुख्य रूप से उसके ऊपर लाल, सफ़ेद और काले रंगों की मदद से ये बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में किस राज्य में पुआंचेई साल को जीआई टैग दिया गया? तो जो पुआंचेई साल है ये आपको देखने को मिलेगा मिजोरम में। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं ये आपका पुआंचेई साल है। इसके अलावा एक ताहलो पुआन नाम का कपड़ा भी होता है। तो पिछले साल इन दोनों को मिला था जीआई टैग। तो डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पिछले साल किस राज्य के केसर को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया था? तो बिल्कुल सिंपल सा है, ये आपके मिला था जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में कुछ इस प्रकार से केसर उगाया जाता है। ये जो आपकी केसर होती है इसकी खास बात यह है कि इसमें क्रोसिन की बहुत ही अच्छी मात्रा देखने को मिलती है और इसको संसाधित करने में किसी भी केमिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में किस राज्य के कदलई मितई को जीआई टैग दिया गया? तो ये जो कदलई मितई है ये आपके होता है कहाँ पर? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु का ये कदलई मितई है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं ये आपका होता है एक प्रकार का चिक्की। क्या होता है? चिक्की होता है, मूंगफली गुड़, और एक आपकी नदी है तमिलनाडु में थामी रमानी नदी, उसी के जल से ये बनाया जाता है। तो इसको मिला था यहाँ पर जीआई टैग। डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में गोरखपुर टेराकोटा के लिए किस राज्य को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया था? तो ये टैग आपके मिला था उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिला है जहां पर जो कुम्हार होते हैं वो मिट्टी से इस प्रकार की मूर्तियां बनाते हैं और इसके लिए ये जीआई टैग मिला था। तो बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में किस राज्य को खोला मिर्ची के लिए जीआई टैग दिया गया? तो जो खोला मिर्ची है इसके लिए जीआई टैग दिया गया था आपके गोवा राज्य को। किसे मिला था? गोवा राज्य को मिला था। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा खोला चिल्ली के लिए गोवा को जीआई टैग पिछले साल मिला था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में किस राज्य के काले चावल या चकहाओ को जीआई टैग दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा ये जीआई टैग मिला था मणिपुर राज्य को। किसे मिला था? मणिपुर को मिला था। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये चावल होता है। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका रंग जो होता है वो काला होता है। मुख्य रूप से मिष्ठान या आपके दलिया वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है और अन्य चावल की तुलना में इसका वेट भी ज़्यादा होता है। तो सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि तमाम पट्टी लकड़ी की जो नक्काशी होती है इसके लिए किस राज्य को पिछले साल जीआई टैग मिला था? तो नाम जब थोड़े अटपटे आ जाए तो समझ जाइए ये राज्य होगा तमिलनाडु। तो ऑप्शन हमारा ए होगा करेक्ट। तो आपके सलेम में इस प्रकार के लकड़ी के कार्विंग बनाए जाते हैं जिसको जीआई टैग पिछले साल मिला था। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2020 में किस राज्य को डले खुरसनी मिर्च के लिए जीआई टैग दिया गया? तो डले खुरसनी जो मिर्च है ये आपको मिल जाएगी सिक्किम में। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पिछले साल या उससे पहले 2019 में सांगली हल्दी के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा जो सांगली हल्दी होती है ये आपको मिलेगी महाराष्ट्र में। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बता देता हूं जिनसे आपकी परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान से ये पढ़ लीजिएगा। देखिए अगर हम बात करें अराकू घाटी अरेबिका कॉफ़ी की तो इसके लिए आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को मिला हुआ है जीआई टैग। उसी प्रकार से अगर हम लोग कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी की बात करें तो इसके लिए कर्नाटक को मिला हुआ है जीआई टैग। इसी प्रकार से चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी की बात करें तो इसके लिए भी कर्नाटक को मिला हुआ है। बाबा बुदन गिरी अरेबिका कॉफ़ी की बात करें तो इसके लिए भी कर्नाटक को मिला है। और इसी प्रकार से जो वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी है इसके लिए केरल को मिला हुआ है जीआई टैग। इसी प्रकार से अगर हम लोग हल्दियों की बात करते हैं तो जो कंदामल हल्दी है ये इसके लिए उड़ीसा को मिला हुआ है। अपर्दित हल्दी के लिए यानी कि इरोड
मंजल के लिए आपके तमिलनाडु को मिला है, और एक हमारी है सांगली हल्दी, इसके लिए मिला हुआ है महाराष्ट्र को। तो ये सारे आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इनको ध्यान रखिएगा। आखिरी प्रश्न है कि वर्ष 2020 में मोइरा केला, खाजे और हरमल मिर्च के लिए किस राज्य को जीआई टैग मिला था? तो ध्यान रखिएगा, ये जीआई टैग मिला था गोवा को। ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अच्छा, ये आखिरी प्रश्न है कि वर्ष 2020 में किस राज्य की मिठाई को जीआई टैग दिया गया था? ध्यान रखिएगा, ये मिठाई आपके है तमिलनाडु की। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये हमारे भारत का पहला प्रसाद है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। ध्यान रखिएगा, पलानी पंचमीर्थम प्रसाद के नाम से इसे जानते हैं। मुरुगन मंदिर का ये प्रसाद है जो कि तमिलनाडु में है। इन 5 तत्वों को मिला करके इसका निर्माण किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। और उसी साल तमिलनाडु का जो डिंडी गुल्लाक होता है, इसको भी जीआई टैग मिला था। तो बहुत ही कंप्रिहेंसिव वे में सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ डिटेल हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।